हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो एक नई भर्ती आई है राजस्थान हाई कोर्ट में, निजी सहायक की, कनिष्ठ निजी सहायक इंग्लिश में। ये भर्ती मैं बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। सीटी की इसमें खास नीड है नहीं, परीक्षा वाला भी झमेला नहीं है और परीक्षा डेट भी घोषित हो गई है। अभी अगस्त में आपकी परीक्षा भी इसकी हो जाएगी, राइट। तो अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज है, यानी खास तौर से इंग्लिश में टाइपिंग का नॉलेज है और अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो ये स्पेशल भर्ती जो है आप लोगों के लिए है। क्या क्या चाहिए बता देता हूं मैं। तो सबसे पहले आज का नोटिफिकेशन है ये उच्च न्यायालय जोधपुर का 13 तारीख का, जिसमें जो पोस्ट है उस पोस्ट का नाम क्या है, कनिष्ठ निजी सहायक अंग्रेजी यानी जूनियर पर्सनल असिस्टेंट इंग्लिश में। अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हो तो 2 साल के लिए आपका जो से पेमेंट है, सैलरी जो है वो है 23,700 रुपये। और 2 साल का जो टाइम पीरियड होता है, परीक्षा काल जो होता है, वो अगर आप पूरा कर लेते हैं अच्छे से तो बाद में आपकी सैलरी 33,800 रुपये हो जाएगी। चलिए सैलरी को छोड़ दीजिए, इतना पहले तो नौकरी ज़्यादा ज़रूरी है, सैलरी बाद में देख लेंगे हम, ठीक है। अब दूसरी मेन चीज़ क्या होगी, पोस्ट बता देता हूँ मैं। वैसे टोटल पोस्ट जो है वो 59 है, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी में अगर आप बैकलॉग में जाओगे तो आपको एससी के लिए 9 पोस्ट है, 9 में से 1 पोस्ट जो है वो आपकी एक्स सर्विसमैन के लिए है। एसटी की 6, बैकलॉग में एससी एसटी की टोटल 15 सीटें हैं। इसके अलावा अलग कैटेगरी में जाएंगे आप, अनरिजर्व कैटेगरी जो है उसमें टोटल आपकी 17 पोस्ट है, ठीक है। अनरिजर्व कैटेगरी में टोटल 17 पोस्ट है। 17 में से, ठीक है, 2 है वो आपकी एक्स सर्विसमैन के लिए, याद रखना है, ठीक है। 2 है और 5 जो है वो है महिला के लिए, नहीं है सामान्य वाली। ईडब्ल्यूएस जो है इसमें टोटल 4 पोस्ट है, 4 में से 1 जो है वो महिला के लिए है। एससी में टोटल 7 पोस्ट है जिसमें 2 पोस्ट महिलाओं के लिए है। एसटी में टोटल 5 पोस्ट है जिसमें से 1 पोस्ट महिला के लिए है। ओबीसी में टोटल 9 पोस्ट है जिसमें 2 पोस्ट महिलाओं के लिए और 1 पोस्ट है जो एक्स सर्विसमैन के लिए है। और एमबीसी में टोटल 2 पोस्ट है, टोटल हो गई इसमें 44 पोस्ट टोटल है ये। और 15 पोस्ट जो है वो आपने बैकलॉग वाली में देखी थी, तो ऑलमोस्ट आपकी 59 पोस्ट ये हो गई है, ठीक है। अब मेन बात दूसरी चीज इसमें क्या होने वाला है, एंड टोटल सीटें 59 हो गई है। सामान्य में 17, ईडब्ल्यूएस में 4, एससी में 16, एसटी में 11, ओबीसी में 9 और एमबीसी में टोटल 2 सीटें हैं। इसके अलावा अलग कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं और उसका अगर आपके पास चरित्र प्रमाण पत्र नहीं है या उस कैटेगरी का प्रमाण पत्र नहीं है तो बना लीजिए। ऑलमोस्ट आपको 1 साल का टाइम पीरियड का होना चाहिए, नहीं है तो बना लेना अगर आप इसमें आवेदन करते हैं। अब दूसरी बात, कौन कर सकते हैं आवेदन, कौन कर सकते हैं। पहली बात, आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और आपको कंप्यूटर का अगर नॉलेज है, बेसिक कंप्यूटर का, तो ये इसकी योग्यता है कि कौन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, कंप्यूटर का अगर नॉलेज है तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। दूसरी चीज आती है आयु को लेकर, तो सामान्यतः आपकी आयु होनी चाहिए 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक अगर आपकी एज है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज की काउंटिंग वैसे तो देखो होगी 1/1/2024 तक, ठीक है। 1/1/2024 तक 40 वर्ष तक आपकी हो जानी चाहिए। लेकिन और साथ में अलग अलग कैटेगरी की जो छूट मिलती है वो छूट मिलेगी। लेकिन एक चीज और है इसमें साथ में, वो ये है कि लास्ट बार ये भर्ती जो आई थी वो आई थी 2019 में, ठीक है। तो एक्स्ट्रा थोड़ी छूट दी गई है, यानी अंतिम बार 2019 में कनिष्ठ निजी सहायक हेतु विज्ञापन है वो जारी किया गया था, तो उसकी ऊपरी सीमा की गणना जो है 1/1/2020 के आधार पर की गई थी। और इस विज्ञापन में आयोजित की जा रही परीक्षा की आयु गणना जो है वो 1/1/2024 के आधार पर की जा रही है। तो इसका मतलब ये होगा कि ऐसे आवेदक जो इसकी ऊपरी सीमा की दृष्टि से, यानी 2021 से 2022 या 2023 में बैठने के लिए अगर पात्र हुए थे तो वो भी दे सकते हैं। यानी जिनकी अगर काउंट करें 1/1/2021 तक काउंट करें, अगर उस समय 40 वर्ष हो गई है, या 1/1/2022 को हो गई है, 1/1/2023 को अगर हो गई है तो भी पात्र होंगे। एक्स्ट्रा छूट दी गई है क्योंकि लंबे टाइम के बाद में भर्ती आई है, राइट। ऑलमोस्ट अब अगर आप 44-45 तक हैं, अगर 43 तक हैं तो इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। मेहनती फीस क्या रहेगी, अगर सामान्य वर्ग से हैं, ठीक है, ओबीसी क्रिमिनल श्रेणी में आते हैं तो आपकी फीस है 700 रुपए। इसके अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं, नॉन क्रिमिनल श्रेणी में आते हैं तो आपकी 550 है। और एससी एसटी के लिए आपको 450 रुपए इसका आवेदन करना होगा, ठीक है। फीस वापस नहीं होगी, पहले से सोच लेना से। अब होगा सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या रहेगी। 2 चीजें हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना। एक तो सबसे पहला जो है वो इंग्लिश शॉर्ट हैंड वाला है, यानी इसमें आपकी स्पीड काउंट होगी। आपको 8 मिनट का टाइम मिलेगा और 90 वर्ड जो है पर मिनट आपका आना चाहिए। 90 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। हालांकि 5% मिस्टेक वाला आपको छूट मिलेगी,
5% मिस्टेक की आपको छूट मिलेगी। और दूसरा होगा पैसेज, जो इंग्लिश में आपको टाइप करना है, इसके लिए आपको 60 मिनट का टाइम मिलेगा। टोटल ये जो है वो 50 नंबर का होगा। देखो इसमें भी अलग अलग प्रक्रिया है। पैसेज वाले में आपको वर्ड काउंट होंगे, टोटल जो पैसेज है वो कितना लिखा है आपने और उसमें एरर कितना किया है। काउंट कैसे करेंगे इसको, काउंट करने की स्पीड क्या होगी, मेन चीज तो ये है। अगर आप स्पीड काउंट कैसे होगी कि जितने आपने सही वर्ड लिखे हैं प्लस में 5% जो आपकी मिस्टेक है उसको बट्टा करेंगे टोटल 8 मिनट से, तो आपकी स्पीड आएगी कि आपकी स्पीड क्या है। यानी 90 वर्ड मांगे ना पर मिनट, वो आपकी स्पीड कितनी है। तो पहला स्पीड का तरीका ये हो गया कि टोटल जो आपने वर्ड लिखे हैं प्लस 5% मिस्टेक और बट्टा टाइम वाला हो जाएगा। तो आप मार्क कैसे काउंट करेंगे, यानी 50 नंबर होगा वो कैसे काउंट होगा। तो उसमें एक तो आपने एक्चुअल करेक्ट वर्ड कितने लिखे हैं, यानी टोटल सही वर्ड कितने लिखे हैं, ठीक है, गुणा कर देंगे 50 से, और टोटल मिस्टेक वर्ड कितने हैं उनको अगर भाग करेंगे तो टोटल मार्क आपका बन जाएगा। अब यहां पर एक चीज थोड़ी सी और नोट कर लेना, क्योंकि पोस्ट कम है और आवेदन करने वाले ज्यादा रहेंगे, तो ऐसी श्रेणी में क्या होगा कि अगर ऐसी सिचुएशन बन गई कि जितने पद है उस पद पर काफी सारे बच्चे सेम नंबर पे आ रहे हैं, मान के चलिए मेरिट रही है 45 नंबर 50 में से मानते हैं, तो 45 अगर मेरिट रही है तो 45 पर अगर मान के चलिए 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, तो किसको, जिसकी आयु ज्यादा होगी, ठीक है, जिसकी एल्डर इन एज शैल बी गिवन हायर प्राइस इन मेरिट, जिसकी एज ज्यादा होगी या फिर आपकी क्वालिफिकेशन ज्यादा है, तो जितने भी आपकी क्वालिफिकेशन है सारे लगवा देना। अगर ग्रेजुएशन के बाद में भी कुछ किया है तो लगा देना उसमें, तो ये भी फैक्टर है वो आपका काम करेगा। अब बात रही इसके परीक्षा है वो कब तक आयोजित की जाएगी, ऑनलाइन आवेदन कब तक कर सकते हैं। तो आवेदन आपका 14 तारीख यानी कल से स्टार्ट है, 14 जुलाई से लेकर आप 2 अगस्त तक कर सकते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट 17-18 दिन आपके आवेदन चलेंगे, तब तक आप 14 से लेकर यानी 14 जुलाई से लेकर 2/8/2023 के आवेदन कर सकते हैं। और इसकी परीक्षा है वो आपकी कब होने वाली है, परीक्षा तिथि रखिए 25 अगस्त से 10 सितंबर तक, इसके बीच में होगा, यानी सारे दिन भी चल सकती है, बीच के टाइम पीरियड में भी आवेदन पर डिपेंड करता है। तो 25 अगस्त, जून तो जुलाई है, जुलाई अगस्त हो जाएगा, तनाव निर्णय अगले महीने ये सब कुछ, तो 20 अगस्त से सितंबर तक जो है आपका होगा। प्रवेश पत्र जो है आपका वो आवेदन करने के बाद में जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर आपको मिल जाएगा। और ऑनलाइन आवेदन कहाँ करना है वो भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ही आवेदन करना है। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं है, मैं आपको दे दूंगा, या फिर यहाँ से आप ले लीजिए www.hcraj.nic.in, यहाँ पर जाकर ये मेन वेबसाइट है जहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपका कंप्यूटर नॉलेज अच्छा है, टाइपिंग अगर अच्छी है, या फिर आपको लगता है कि आपका प्रैक्टिस छूट गई है, इतने दिनों में प्रैक्टिस करके इतने स्पीड लेके आ सकते हो, तो आवेदन कर दीजिए, बढ़िया है आप लोगों के लिए, ठीक है। थैंक यू।